मैंने सुना है कि शाइस्ता अक्सर जब भी घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता था तो वो आपको कॉल करती थी, आपसे दुख शेयर करती थी कि आज ये हुआ, आज मुझे मुकद्दस ने मारा, आज उसके बेटों ने मारा। हर बार आपसे शेयर करती थी। तो वो क्या मामलात थे और क्यों नहीं सोचा कि बस छुड़वा देते हैं, वहाँ से ख़त्म करवाते हैं रिश्ता? कई बार मैंने बात की है उनसे, पास कर लें। मैंने कई बार उनसे बात की है। मैंने कहा तुम ना ऐसा करो, तुम इधर आ जाओ, हमारे पास रहा करो, ठीक है, और कोशिश करो कि तुम अपने हस्बैंड को कन्विंस करके, मैं भी करता हूँ कन्विंस उसको, और कोशिश करते तुम अलग ही हो जाओ, ठीक है। ना जाओ तुम उधर, वो जो समझ लें कि बहुत ही गंदा घराना है वो, मैं जितना भी कह लूँ कि कम है, तुम ना जाओ उधर। तो लास्ट टाइम भी जो इन्होंने तशद्दुद किया है ना, इसके ऊपर मारा है, उसको घसीटा है, उस रात भी मेरी उससे बात हुई है। मैंने कहा बहन सिर्फ तुम एक रात गुजार लो, ठीक है, सिर्फ एक रात आराम से, तुम ना किसी से बात मत करो, ना किसी से बात करना और ना ही किसी को बताना, खामोश रहना और बस खामोशी से रात गुजार लो। मैं सुबह फर्स्ट टाइम ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ठीक, क्योंकि मेरा ना बाइक का मसला था, तो वैसे भी मैं ड्यूटी से आया हुआ था, तो सुबह सुबह फर्स्ट टाइम ही मैं और मेरी सिस्टर हम चलेंगे उसको लेने के लिए। मैंने उसे कॉल की है रास्ते में, जिस दिन उसकी डेथ होती है, मैंने उसे कॉल किया, रास्ते में हम पहुंचे अभी, तो मैंने उसे कहा कि मैं आ रहा हूं, तो क्या करना तुम ना, तो अपना सामान पैक करो और तैयार हो जाओ, ठीक है। कहती है आप ऐसा करें, मैं ना बच्चों को लेने के लिए जा रही हूं, और उस अदनान से मेरी बात हुई है कि मैं उधर जाने लगी हूँ अपने घर। हाँ। तो वो कहता है कि मेरी जो बहन है ना साजिदा, वो आएगी इधर, आकर फैसला करेगी कि तुमने उधर जाना है कि नहीं जाना, ठीक है, और उसके बाद तुम ना फिर जो वो डिसीजन लेगी ना, उसके बाद तुमने चलना है, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ, तो मैं अभी उसे मना कर दो कि अभी ना आए। तो हम अभी रास्ते में पहुँच गए थे, तो उसने कहा कि आप फिर भाई ऐसा करो कि आप ना, वो जो दो बड़ी सिस्टर हैं ना हमारी, शेखुपुरा में उनकी शादी हुई, आप उनको ईद दे आओ, तो आप उधर ईद दे आओ, तो उसके बाद फिर मेरी तरफ आ जाना। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है, हम ऐसा कर लेते, तब तक तुम पैकिंग वगैरह कर लो। हम उधर चले गए बड़ी सिस्टरों की तरफ ईद देने उनको। तो अभी हम उनके पास भी नहीं पहुँचे, रास्ते में ही होंगे, तो उसके बच्चे उधर से स्कूल से आ गए। तो छोटी बच्ची की कॉल आती है मेरे नंबर पे, तो वो कहती है कि मामू ना मामा उल्टियाँ कर रही है खून की, और मुझे भी उल्टियाँ आ रही हैं, और अब पता नहीं हमें क्या दे दिया है, तो जल्दी से आप आ जाएं। हेलो हेलो करता रहा हूँ, तो फ़ोन ही बंद हो गया। मैं, मेरे समझ लेके जिस्म से जान ही निकल गई। वहाँ से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, और उनको साथ वाले कमरे में वो पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, और पता नहीं मूवी देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके जो घर वाले हैं। तो मैंने 11 22 को कॉल की है, रास्ते में ही आपने कॉल कर दी है? मैंने कहा मेरे से पहले अच्छा, वो तो कॉल भी आपने की है? हाँ, वो मैंने की कॉल। अच्छा। हमने भेजा 11 22 वालों को। अच्छा। तो वो कॉल करके मैंने भेजा उनको, मैंने कहा जल्दी से एक एमरजेंसी उठानी है, आप वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि वो उनको अदनान का घर ही नहीं मिला, वो उधर जाके नहर के ऊपर खड़े रहे हैं और पूछते रहे हैं कि अदनान का घर कौन सा। तो जब तक वो पहुँचे हैं ना उधर, पूछते पहुँचाते जाहिर सी बात है वो गए हैं, तब तक मैं पहुँच गया हूँ। उतनी स्पीड में मैंने मोटरसाइकिल भगाई है, कोशिश यही थी कि बहन को बचा लें। तो जब हम पहुँचे हैं ना उधर, तो वो जो मोहल्ले वाले और एम्बुलेंस वाले, वो सारे जो एहलकार थे, वो उसको उठाकर बाहर निकाल के रखा हुआ था उन्होंने। घर के अंदर दाखिल हुए हैं घर वाले, सारी खवातीन भी थी ये लोग, और उनको नहीं पता कि घर में क्या हो गया, किस तरह से रेस्क्यू आ गई, किसने इतला दी? उन्हें कुछ भी पता नहीं। वो साथ वाले कमरे में मैं जब पुलिस को लेकर गया हूँ ना, तो तब भी वो सोए हुए थे, मूवी लगाई हुई थी, उन्होंने वो देख रहे थे। तो मोहल्ले वाले सारे डरते हैं उनसे, तो वो डर के मारे बात। उसके बाद हम उसको लेकर, शाइस्ता को कोशिश ये थी कि उसकी जान बच जाए, उसे लेकर हम भागे हैं, DHQ हॉस्पिटल गए हैं। तो वो उधर जाते ही डॉक्टर ने कहा, उन्होंने कहा कि आप इसे ले तो आए हैं, लेकिन इसके अंदर जो जहर गया है ना, मैं श्योर हूँ कि ये नहीं बचेगी, ठीक है। तो आप ऐसा करें, एक बार कोशिश करनी तो उसे लाहौर ले जाएं, मेऊ हॉस्पिटल। तो हमने कहा जो भी करना है आप जल्दी से करें। मैं उधर कार्रवाई वाली साइड पे हो गया हूँ, मेरी सिस्टर ने इसको एम्बुलेंस में डाला है, फिर मैं भी आ गया इधर, तो इसको जल्दी से ले गए उधर मेऊ हॉस्पिटल। तो अभी वो और बच्चे भी साथ हैं? हाँ, बच्चे भी साथ ही थे। अच्छा। तो अभी वो पहुंची नहीं है, तो रास्ते में ही उसने वो दम दे दिया। उसके बाद फिर पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। तो पुलिस लेके जब मैं उनके घर गया हूँ, तो उसका जो जेठ है ना, उसने मुझे सीधी धमकियाँ लगाई। अच्छा। उसने कहा कि ये थाने कचहरियाँ, ये कोई मसला ही नहीं है, ये तो हम आराम से निपट लेंगे, बाकी ये तुमने गलत किया, तुम्हें हमारे ऊपर केस नहीं करना चाहिए था। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, एक तो मेरी बहन मर गई और ऊपर से तुम मुझे ये कह रहे हो कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं कर लूँगा हैंडल, ये है वो। जाहिर सी बात है, उनके घर के पास थाना है। अब पुलिस क्या करती है, कितना तावन करती है उनके साथ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन
अरेस्ट है अभी तक? अभी तक मुकद्दस अरेस्ट है, हाँ 5 अफराद अरेस्ट हैं। पुलिस की तरफ से कोई राब्ता हुआ आपका कि क्या हमारे केस का हुआ, कहाँ तक हाँ, आपकी इन्वेस्टिगेशन पहुंची? मैं दिल्ली जाता हूँ, उधर मैं चक्कर भी लगाता हूँ उसके पीछे। उसके बाद जो SI हैं गजनफर साहब, उनसे भी मेरी बात होती है, तो वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद आगे के स्टार्ट होगा। वो बता रही हैं कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में आया कि उसके ऊपर तशद्दुद किया था, उसके जो भी ऑपरेशन पर मारा गया था, जिसकी वजह से वो जब डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे ना उसका, तो उस वक्त उन्होंने चेक किया था स्वेलिंग वगैरह। उसने कहा कि इसको पहले भी कोई मारते रहे हैं। हाँ मारते रहे हैं। तो हमने कहा हाँ 1 दिन पहले इसके ऊपर तशद्दुद हुआ है। उसने कहा हाँ जी वो बिल्कुल, उसका जो ऑपरेट है ना वो उधर स्वेलिंग हुई है और उसके बाद पता नहीं ब्लड अंदर चला गया। इसी तरह की बात की थी इनसे। 9 साल की शादी है, 4 बच्चे हैं, शोहर बैरून मुल्क है। देखने वालों को बज़ाहिर लगता है कि पता नहीं कितनी खुशहाल फैमिली है। शोहर बाहर चला गया, कमाइयाँ भेज रहा है, घर के हालात बदल गए, कोई बच्चे कमाई पढ़ नहीं रहे भेजी उसने, ये झूठ है बिल्कुल। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। मेरी बहन इधर 6-6 महीने रह कर जाती रही है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास वो जो उनकी ट्रांजैक्शनों के सबूत भी हैं मेरे पास, जो मैं अपनी बहन को सेंड करता रहा हूँ। वो बेचारी इतनी समझ लें कि नेक औरत थी। वो कहती थी कि मुझे शर्म आती है तुमसे पैसे मांगते हुए। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसी बात क्यों कर रही है? कहती मुझे शर्म इसलिए आती है कि मेरा हस्बैंड बाहर है, तो तुम्हारे दिल में भी तो आता होगा ना कि इसका हस्बैंड बाहर है और ये मुझसे मांगती है पैसे। तो 6-6 महीने इधर रह कर जाती रही है, सारे का सारा खर्चा मैं उठाता रहा हूँ। मेरी सिस्टर है, मेरी माँ है, हम सब मिल के उसका खर्चा उठाते रहे हैं, ठीक है। और जो वो भेजता था वो सिर्फ अपनी माँ और बहन के लिए भेजता था, ठीक है। और बाकी उसने जो अपनी जो फैमिली जो अभी नई स्टार्ट की हुई है बाहर, उसके लिए शायद कुछ कर रहा है, बना रहा है। वो जो भी कर रहा है वो इनके लिए उसने कुछ नहीं किया। मैं ये शाइस्ता भी आखिरी नहीं है, ना तो पहली है ना आखिरी है, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। और जो इन्होंने बात की कि बेटियों की जगह आखिर में फिर यही है, जब वालिदैन ये कहकर भेजते हैं कि चली जाओ, घर बसाना, तुम्हारा जनाजा वापस आए, तो फिर इसी तरह से होता है। हर मुमकिन कोशिश की मैके वालों ने भी कि किसी न किसी तरीके से बसती रहे, आबाद रहे, लेकिन नहीं मुमकिन हो सका। बर्दाश्त करती रही, सब कुछ देखती रही, खामोश रही। यहाँ पर आके कितने दिन बैठी रही, कितने महीने यहाँ पर आकर गुजारा किया कि किसी न किसी तरीके से मामला ठीक हो जाए। लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं जो नहीं ठीक होते। और ये 9 साल की शादी का इतना भयानक अंजाम था कि आज शाइस्ता अपने 4 बच्चों को छोड़कर इस दुनिया में नहीं रही। मुमकिन था कि उसके दोनों बच्चे भी उसके साथ चले जाते, लेकिन अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी लिखी थी। अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको सलामत रखे। लेकिन इन लोगों के लिए जो दुख है वो इनकी औलाद, इनकी बहन इस दुनिया में नहीं रही। और मारने वाले जो हैं उनको जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक इनको सुकून नहीं मिलेगा। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।